आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। के लिए यहाँ से हमारे बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग के लिए गया है, वहाँ से वो वापस भी पहुँच गया है। तो इंशाल्लाह एकदम हमें रियाल इमीडिएट नहीं मिलता है लद्दाख में, अभी पूरे लद्दाख के लिए नहीं मिला है, क्योंकि बाहर से सूडी से इम्पोर्ट करना है। ये इम्पोर्ट करके कल 16 तारीख शाम या परसों 17 तारीख सुबह लेह में पहुंचेगा और 1-2 दिन उनका बैंक के प्रोसेसिंग में लगेगा। तो इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि 19-20 तक आपका लेह और कारगिल के दोनों ब्रांचों में ये रियाल का सहूलियत भी मास्टर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल मुश्किल नहीं। और एक बात जो है, जोफा का मसाइल था बहुत सारों का कि जोफा के लिए हम क्यों पैसा भरें, हम क्यों ना पहले मदीना चले जाए। ये एक सिस्टम में रखा हुआ है ताकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से पूरे जो भारत से हुजाज किराम यहाँ से तशरीफ ले जा रहे हैं, वो 21 से लेकर 6 तक का एक टेंटेटिव डेट दिया है। तो उसमें मेनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे हुजाज किराम को आ रहा था। इस साल मौसम की खराबी की वजह से जोजिला भी बार बार बंद हो रहा है, लेह से भी श्रीनगर के फ्लाइट का शेड्यूल भी काफ़ी उसमें चेंजिंग हो रहा है, तो वो भी खमोला में उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया से भी ये टेकअप करके इंशाल्लाह, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही यहाँ से हमारे हुज्जाज किराम निकल जाएंगे, इतना हमारा एक्सपेक्ट है, ये हमने किया है। और जो जोफा का मसाइल था, उसमें जो जोफा के लिए अलग सा पैसा बनना था, वो जोफा हमारा मीकात है। अभी उलमाए किराम ने हमें आप लोगों को फरमाया, अगर फर्स्ट फेज में आप जाएं तो इसमें एक कुरा के टाइम में आ जाते हैं। अगर फर्स्ट फेज में हम मदीना शरीफ पहुंच जाए तो जोफा का पैसा भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड फेज में आए तो मक्का शरीफ में यहाँ से लैंडिंग करेंगे, तब तो हमें जोफा जाना बहुत ही वाजिब है। तो इसलिए ये सिस्टम रखा है, अगर आप जोफा का जो पैसा भर सकते हैं, उसके बगैर आपको ये हमारे एम्बार्केशन पॉइंट से अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं जाना हुआ, वो बाद में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो रिफंड हो जाएगा। आप लोगों को इसकी फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। हमारी डॉक्टरों की एक टीम भी जा रही है, जिसमें हमने प्रपोज किया है। अभी तक कुछ ही डॉक्टर उसमें अभी वेटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि ये हज कमेटी के थ्रू नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आया था। तो इसमें थोड़ा डिले होने की वजह से थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है, वो भी हम टेकअप कर रहे हैं। हमारी एक प्रपोजल आगे भेजा है पूरी मेडिकल की टीम, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही वो भी हमें मंजूर होके आएंगे। और एक अजीजिया का मसाइल बहुत सारों को, क्योंकि हमसे नहीं पूछते हैं, बहुत सारे बाजार के अफवाह में आप तमाम को दिल की उम्मीद कह रहे हैं। उससे पूरे खत्ता लद्दाख के इस साल के 400 हमारे 56 आज़मीन हज को मुबारकबाद, और पार्टिकुलरली हमारे कारगिल के 397 और आज इस कन्वेंशन में जो सब तशरीफ लाए, सबको दिल की उम्मीद कह रहे हैं, उससे मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग सेहत व सलामती से सफ़र महमूद पे जाएँ और यहाँ जो हमारे ट्रेनर की हदायत पे आप लोगों ने अमल करना है। आप लोग अपनी अपनी मसलक के हिसाब से जाना है, कोई रोक टोक नहीं है। हज कमेटी का काम आप लोगों को फैसिलिटेट करना है, आप लोगों की सहूलियत के लिए आप लोग जाने से आने तक, चाहे हमारे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में हर सहूलियत आपके लिए बंदोबस्त किया हुआ है। तो सब्र व तहम्मुल के साथ काम लेके इन सारी हिदायत पर अमल करना है। और मैं आखिर में फिर से एक बार आज के जो हमारे हुज्जाज किराम हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड रहा, उसको लेकर बिलखुसूस ऑनरेबल एमपी साहब ने इसमें जो कोशिश किया है, मैं पूरी लद्दाख की आवाम की तरफ से, बिलखुसूस पार्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से, उसमें से पार्टिकुलर पूरे हमारे कारगिल आवाम की तरफ से, उन सब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस कन्वेंशन में हमारे उलमा किराम ने जो शिरकत की, आपका भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तमाम इदारों को हमने दावत दी थी, शायद कुछ मसरूफियात के कारण हमारे 2-3 इदारों का हमारे नुमाइंदा नहीं पहुंचा। फिर से एक बार हमारे खादिमुल हुज्जाज, हमारे ट्रेनर, आप सब उलमा, सादात किराम, तमाम आज़मीन हुज्जाज को दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबसे मुबारकबाद हज पर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खास कर बताएं हज कमेटी ऑफ लद्दाख के लिए, क्योंकि पहली बार बना है और ये एक हमारा हिस्ट्री है कि पहली बार बना है और हम 455 हाजियों को लेके जा रहे हैं।
और उनमें से मैं आपके लिए एक खादिमुल हुज्जाज भी हूँ, मैं आपके लोगों के साथ जा रहा हूँ। दूसरा आपके कारगिल से इंजीनियर अली खान जी हैं, हम दोनों आप लोगों के साथ जाएंगे। इंशाअल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोगों का ताउन चाहिए, सब्र चाहिए। जैसे कि बाकियों ने भी बताया कि ये हज का मसला है, हज में सबसे ज्यादा हमें सब्र चाहिए, और सब्र हाजी को सबसे ज्यादा सब्र चाहिए। और आप अपने जितने भी आराम उसको छोड़ के अब अल्लाह के हमारे इस्लाम के 5वां रुकन करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को ताउन देने की बहुत बहुत जरूरत है। तो जैसे कि आप लोगों ने इंशाल्लाह सब लोगों ने अपना पासपोर्ट तो जमा किया ही होगा, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? एक तो आपका पासपोर्ट होगा और वीजा होगा। वो आपको जाने से 2 दिन पहले का, प्लस आपको ज्यादातर चांसेस है कि मिर्जा साहब बताया जाएगा कि आपको किस दिन आपको जाना है। तो इतना आप यकीन से दिल में रखिए कि 1 हफ्ते पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको कब जाना है। तो उसी तरह मैंने आपको अभी बताया कि आपका पासपोर्ट और वीजा, पासपोर्ट आपने ये देखा होगा, वीजा इसको बोलते हैं पेपर वीजा। पहले क्या होता था, 2015 या 11 में जो भी कहीं जियारत के लिए गए होंगे या हज के लिए गए होंगे, तो उस वक्त क्या होता था कि इस तरह का वीजा लगता था। तो आज के डेट में इस तरह का वीजा नहीं लगता है। आज के डेट में इसको पेपर वीजा कहते हैं। क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो आप फिर मेरे पे चिल्लाओगे, खुदम साहब हमारा तो अटैच ही नहीं है, हाँ मेरे पास तो कपड़ा नहीं है, मेरे पास तो दवाई नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपना एक जोड़ा कपड़ा, जो भी जरूरत वाले चीजें हैं, वो आपने किस में रखना है? हैंडबैग में रखना है। ऐसा नहीं होता है तो खुदा ना खास्ता 100 में से किसी का बैग, क्योंकि क्या होता है हमारे तरह आपका बैग आपने खुद लेना नहीं है। क्या होगा कि जो ही इंशाल्लाह जब हम आप में से 450 लोग जो है श्रीनगर से जा रहे हैं, तो हम सब ने सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब का, और बिलखुसूस खत्ते लद्दाख में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, बिलखुसूस ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब जमील सिंह नंग्याल साहब का, पूरे खत्ते लद्दाख के अवाम की तरफ से, बिलखुसूस पार्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यूनियन टेरेटरी बनने के बाद ही जो खत्ते लद्दाख के मुसलमानों का एक पहचान बना है, खत्ते लद्दाख के मुसलमानों के लिए एक हज कमेटी अलग सा तश्कील दिया, और जो सहूलियत भारत सरकार की ओर से हमारे हुज्जाज किराम को फराहम करने के लिए कमेटी तश्कील दी, जिसके लिए दिल के अमीर गहराइयों से फिर से एक बार मीडिया की वसादत से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनवरी 2023 में हमारा कमेटी तश्कील हुई, जिसके फ़ौरन बाद कोई ट्रेनिंग के बगैर, कोई हमारे एक्सपीरियंस के बगैर ही हमें हज का काम शुरू हुआ। हमारे कमेटी के लिए एक चैलेंज थी कि इस दफ़ा कैसे हम हुज्जाज किराम को अच्छा परफॉर्मेंस सहूलियत हम फराहम करें, यह हमारे लिए एक चैलेंज था। तो अल्लाह के करम से कमेटी ने भी काम करना शुरू किया, पूरे खत्ते लद्दाख के हर जगह पे हज के लिए फॉर्म भरने के लिए लोगों को अवेयर किया, और हमारे कमेटी पर एक्सपेक्ट करके पूरे खत्ते लद्दाख से हमारे 475 आज़मीन हुज्जाज ने इस साल के लिए फॉर्म भरा, और वो भी हमारे लिए एक चैलेंज था कि इस 475 को हम कैसे एकोमोडेट कर पाए। तो फिर पूरे हमारी टीम ऑनरेबल एमपी साहब की क़यादत में हम दिल्ली चले गए, और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हमारा मैडम स्मृति ज़ुबैन ईरानी जी हैं, तो उनसे मुलाकात की, तो उनसे दरख्वास्त की सबसे पहले तो पूरे खत्ते लद्दाख के अवाम की तरफ से, पार्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हज कमेटी तश्कील देने पर उनको शुक्रिया अदा किया, और साथ ही साथ उनसे गुजारिश की कि जितने भी हुज्जाज किराम है उनमें से एक भी ना छूटे, कि हमें नया कमेटी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो दरख्वास्त की। तो उन्होंने वहीं पर ही मंजूरी दी कि इस साल जो है खत्ते लद्दाख के जितने भी आज़मीन हुज्जाज हैं वो सब के सब विदाउट एनी कुर्रा सिलेक्शन किया। तो दिल के अमीर गहराइयों से सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हुज्जाज किराम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो सर, जिस तरह काफ़ी बुजुर्ग लोग जो हज के लिए जा रहे हैं, तो इससे पहले भी उनके साथ एक डॉक्टर की टीम
हुआ करते थे, तो क्या इस साल भी आप लोगों ने कुछ डॉक्टर को सेलेक्ट किया है? जी जी, डॉक्टरों का एक टीम का प्रपोजल जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से दिल्ली में एक प्रपोजल दिया है, तो वो हज कमेटी के थ्रू नहीं होता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से होता है। वो अभी वेटिंग में है, तो उसके लिए मैंने कल ही अप्रोच किया, आगे चिट्ठी भी लिखा है। इंशाअल्लाह ताला तौका है बहुत जल्द ही उनके भी मंजूरी होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कितना सहयोग रहा सर? और ये सवाल ये जांच के लिए भी क्या उनकी तरफ से? मैं मीडिया की वसादत से पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दिल की अमी गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेह एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डीसी साहब लेह का और कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डीसी कारगिल का और उनकी पूरी टीम का दिल की अमी गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे दोनों अजला में हुज्जाज किराम की सहूलियत के लिए जो काम किया, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेट लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहा, और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल की कोलैबोरेशन के अंदर कारगिल हो रहा है। तो इस दफ़ा हमारे जो तुर्क नुब्रा वैली में हुज्जाज किराम के लिए हमने अलग सा ट्रेनिंग सेक्शन वहाँ पर रखा, वैक्सीनेशन का रहा। ये हज कमेटी का अचीवमेंट है, और फिर से एक बार पूरे हज कमेटी की ओर से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और दोनों जिला एडमिनिस्ट्रेशन का दिल के अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से पहले जितने भी अप्लाई करते थे तो उसमें ड्राफ्ट लॉट्स की वजह तरीके से हम सेलेक्ट करते थे, लेकिन इस साल ये मुबारकबादी का मुकाम है कि जब से हज कमेटी यहाँ पे तश्कील हुआ और उनके मेहनत और एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मेहनत, हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख की मेहनत की वजह से जितने भी एप्लीकेंट्स थे पूरे लद्दाख में सभी सेलेक्ट हो गए। और जहाँ तक इनके इंतज़ामात का अगर हम बात करें तो इनकी वैक्सीनेशन का इस साल ब्लॉक लेवल पे हमने वैक्सीनेशन कराया, और इनके ट्रेनिंग्स का आज पहला शेड्यूल है। ट्रेनिंग यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम सब डिवीज़न से तहसील से यहाँ पे हुज्जाज किराम आए हैं, तो जितने भी ट्रेनर्स जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किए हैं उनके माध्यम से यहाँ पे ट्रेनिंग की जा रही है। और उलमाए किराम भी मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज किराम के लिए ट्रेनिंग का जो सिलसिला अभी शुरू हो रहा है। 2023 में हज कमेटी का यहाँ पे गठन हुआ, तो उसके बाद 15-20 दिन के बाद ही हज का प्रोसेस फार्म भरना शुरू हो गया प्रोसेस। तो उसके बाद यहाँ पे लगभग अराउंड 475 हाजियों ने पूरे लद्दाख में फार्म भरे, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एलजी लद्दाख और एमपी लद्दाख का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई इनकी कोशिशों की वजह से हमारे जो 475 हाजियाँ हैं वो एकोमोडेट हो पाए। तो ये ट्रेनिंग का सिलसिला हमने पहले लेह में शुरू किया, लेह के बाद फिर हमने नुब्रा में शुरू किया, नुब्रा के बाद आज करगिल में ये प्रोग्राम चल रहा है।